मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मेरी पीपल स्किल्स बहुत वीक हैं। लोगों के साथ ज्यादा बनती नहीं है मेरी। कोई हल है इसका? हो सकता है लोगों के साथ जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो। कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उल्टा पुल्टा करते होंगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अवॉइड करो और कुछ चीजें हैं जिन्हें आप करने लगो तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बल्कि डेफिनेटली होगी। नंबर 1, द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि किसी से मिलते ही उसकी किसी न किसी बात को या किसी चीज को पॉइंट आउट कर देते हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही होती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि मिस्टर बीन करते हैं। वैसे तो ज्यादातर मिस्टर बीन कुछ भी बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ देखिए वो क्या बोलते हैं। मिस्टर बीन मिस्टर जॉन से मिलते हुए, हेलो जॉन, अरे यार तुमने अपने बाल छोटे करवा लिए, बड़े अजीब लग रहे हो, एकदम छिले हुए मुर्गे की तरह। जॉन, तुम थोड़े मोटे नहीं होगे पहले से? जॉन, ये शर्ट कैसी पहनी है तुमने? कलर तो देखो इसका, जरा अटपटा सा नहीं है क्या? जॉन, ये जो ड्रेस है तुम्हारा फिटिंग में नहीं है, काफी लूज है, कहीं बड़े भाई का तो नहीं पहना है? मिस्टर जॉन जब भी मिस्टर बीन से मिलते हैं, मिस्टर बीन ने कुछ ना कुछ ऐसी बात करना होती है जिससे मिस्टर जॉन का एक तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है और उनका मूड भी खराब हो जाता है। अब यही गलती मिस्टर बीन की तरह जाने अनजाने में कई लोग कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो इस तरह दूसरों की चीजें पॉइंट आउट करके उनकी इस्लाह कर रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी बातचीत के, किसी भी इंटरेक्शन के पहले 30 सेकंड इन चीजों के लिए नहीं होते। और हर दफा किसी से मिलते हुए, किसी से बात करते हुए इस तरह चीजों को पॉइंट आउट करके दूसरों को नेगेटिव फील करा के वो अपनी वर्थ दूसरों के दिलों में कम कर रहे होते हैं। इसलिए किसी से भी मिलते हुए एटलीस्ट पहले 30 सेकंड डिमोटिवेट करने वाली ऐसी बातें हरगिज नहीं करनी चाहिए। और फर्स्ट 30 सेकंड्स में बेहतर है कुछ एनकरेजिंग कहा जाए जिससे उनको अच्छा फील हो। सेम इसी तरह कुछ लोगों की ये अच्छी आदत भी होती है, जब भी वो किसी से मिलते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सुनने वाला अच्छा फील करता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। नंबर 2, लेट पीपल नो यू नीड देम। लोगों को बताओ कि आपको उनकी जरूरत है। ये बात भी सच है कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं, हर एक का, हर किसी का कुछ ना कुछ रोल है हमारी लाइफ में और उनका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हम डर जाते हैं, न जाने अपनी ईगो की वजह से या किसी और चीज की वजह से, कि कहीं हमने किसी को बता दिया कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तो कहीं वो हमें ब्लैकमेल ना करे, चाहे वो दोस्त है या किसी भी रिलेशन में है। यकीनन आपने भी कभी किसी को ये कहते सुना होगा, हाँ हाँ तुम्हारे बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है, मर नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। हाँ, मरता कोई नहीं है, लेकिन एक मिसिंग स्पॉट तो रहता है, एक गैप रहता है। इसलिए चाहे वो आपका टीम मेंबर है, पार्टनर है, दोस्त है या कोई फैमिली में से है, तो उन्हें बताने से घबराइए मत कि यू नीड देम। ह्यूमन नेचर है कि वो स्पेशल फील करना चाहता है, तो जब आप किसी को ऐसा कहेंगे तो वो जरूर स्पेशल फील करेंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो कुछ भी वो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अपने मुकम्मल दिल से करेंगे। नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये आपने भी सुना होगा कि तारीफ तो किसी की गैर मौजूदगी में होती है, यानी उसकी एब्सेंस में होती है, और सामने तो खुशामद होती है। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक भी है, और खुशामद में तो वो चीजें भी आ जाती हैं जो असल में होती भी नहीं है। लेकिन क्या हो कि अगर तारीफ जेन्युइन हो और उस शख्स को दूसरे लोगों के सामने भी अप्रिशिएट किया जाए, एडमायर किया जाए और उसकी सच्ची तारीफ की जाए, तो उस चीज का असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को भी अप्रिशिएट किया जाए, उसको एडमायर किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, ये चीज ना सिर्फ उसको अच्छा फील कराती है बल्कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और यही चीज किसी का मोरल, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको अप्रिशिएट किया जा रहा हो, और वो भी पब्लिकली अप्रिशिएट किया जा रहा हो, यानी दूसरों के सामने भी। अब यही सवाल आप खुद से पूछिए, आपकी बर्थडे हो या कोई इवेंट हो और आपका दोस्त आपकी एक फोटो पकड़कर उसके नीचे एक लंबी सी कैप्शन डालकर जिसमें आपकी शरारतें भी हो, आपको कॉम्प्लीमेंट भी किया जा रहा हो, आपकी तारीफें भी हों, और आपका दोस्त उसे अपने स्टेटस पर, अपनी स्टोरी पे पोस्ट करे या दूसरी जगह सिर्फ आपको इनबॉक्स करे। अब सच सच बताइए, कोई आपको सिर्फ इनबॉक्स में विश करे और कोई आपको अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर, पब्लिकली, आपको ज्यादा अच्छा किस पर फील होता है? नंबर 4, क्रिएट अ मेमोरी एंड विजिट इट ऑफन।
इंसान की पूरी जिंदगी उसकी यादों पर, उसकी मेमोरी पे बेस करती है। हमारी लाइफ में हर इंसान के साथ हमारी कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। हर इंसान के साथ आपको अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें बनानी चाहिए। और कभी कभी अच्छी बातों को, अच्छी यादों को याद करना बहुत अच्छा फील करवाता है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ अपनी यादों को याद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जरूरी है कि यादें अच्छी हों। जैसे कभी कुछ दोस्त बैठते हैं, यार तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था, क्या कमाल का दिन था, बहुत मजा आया था। इस तरह की यादों का होना और यादें बनाना रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग और डीप बनाता है। और हर कोई ऐसे लोगों को, ऐसे रिलेशंस को पसंद करता है। नंबर 5, गिव रेपुटेशन टू अपहोल्ड। अपने करीब के लोगों को उनकी डिफरेंट क्वालिटीज के मुताबिक निक नेम या टाइटल देना बड़ी मजे की बात होती है। जब भी किसी इंसान को उसकी किसी क्वालिटी के मुताबिक आप कोई टाइटल या निकनेम देते हो, तो वो शख्स अपने टाइटल के मुताबिक अपनी उस क्वालिटी को और इम्प्रूव करने लग जाता है। हमारा एक दोस्त था जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी। हम प्यार से उसे टाइपिंग मास्टर कहते थे। फिर कुछ टाइम बाद हमने एक चीज नोटिस की कि उसकी टाइपिंग स्पीड पहले से भी तेज हो गई है। यानी ये निकनेम या टाइटल टाइपिंग मास्टर उसके जहन में कहीं ना कहीं बैठ गया था और वो इस चीज पर फोकस कर रहा था। सेम इसी तरह मेरा एक और दोस्त है जिसकी फिजिकल जियोग्राफी बिल्कुल एक मिलिट्री पर्सन जैसी लगती है। मैं प्यार से उसे कैप्टन कहता हूँ और मेरी तरह और भी दोस्त उसे इसी निकनेम से बुलाने लगे। और मुझे लगता है इससे वो कहीं ना कहीं अच्छा फील करता है। और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि उसका उठना बैठना और बॉडी लैंग्वेज भी सोल्जर्स जैसी होती जा रही है। और भी इस चीज की रियल एग्जांपल्स बहुत सी हैं। जैसा कि एक क्रिकेट टीम में एक प्लेयर था जिसकी फील्डिंग और रनिंग बहुत अच्छी थी। पूरी टीम ने उसे टाइगर का टाइटल दे रखा था। कोई उसे टाइगर कहता, कोई उसे चीता कहता। सबकॉन्शियसली अब वो दूसरों से ज्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल रखने लगा। उसका रनिंग स्टेमिना, उसकी प्रैक्टिस दूसरों से ज्यादा होने लगी। अब शायद ये उस टाइटल का इफेक्ट था। नंबर 6, पास द क्रेडिट ऑन टू अदर्स। हर शख्स हर काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। कोई अचीवमेंट हो, कोई अच्छा काम किया हो, हर एक कोशिश करता है कि बस ये मेरे नाम हो जाए। मगर लॉन्ग टर्म अप्रोच रखने वाले सेंसिबल लोग जब भी कुछ गलत हो जाए या कोई काम खराब हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। हाँ, ये मुझसे हो गया। और अगर कुछ अचीवमेंट है, अच्छा काम है, तो उनकी कोशिश होती है कि इस चीज का सेहरा, इस काम का सेहरा किसी और के सर पर बन जाए। किसी भी काम का, किसी भी अचीवमेंट का क्रेडिट अगर आप अपने दोस्त को, अपने टीम मेंबर को या अपने कोलीग को पास कर रहे हैं, काम तो ये थोड़ा दिल गुर्दे वाला है, आप सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं, लेकिन उस शख्स के दिल में जो आपके लिए जगह बन रही है, ऐसा करने से वो लाइफ टाइम रहेगी। नंबर 7, शेयर अ सीक्रेट विद समवन। अरे ये क्या बात हुई। समझदार लोग तो ये कहते हैं कि कभी भी अपना सीक्रेट, अपना राज किसी से भी मत शेयर करो। हाँ, आपको वो सीक्रेट शेयर नहीं करना जिसको बताने पर, जिसको रिवील करने पर आपका नुकसान है। मगर दूसरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, उनकी फील्ड से रिलेटेड, उनके काम की कोई चीज, कोई बात, कोई सीक्रेट, कोई ट्रिक अगर आप जानते हैं तो उनको जरूर बताएं। आजकल तो ये कुछ कम हो गया, लेकिन पहले ये बहुत हुआ करता था। वो क्या कि जब भी किसी को कुछ ऐसा मालूम होता था, कोई ट्रिक या कोई मेथड, तो वो दूसरों को कभी भी नहीं बताता था कि कहीं दूसरे उससे आगे ना निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है और वो अपना लेसन बहुत जल्दी याद कर लेता है और कोई दूसरा स्टूडेंट उससे पूछता है कि भाई तुम इतनी जल्दी कैसे याद कर लेते हो, और वो कहता है अरे यार ये सीक्रेट है, एक ट्रिक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर वो बता दे तो इसमें उसका क्या जाता है। सेम इसी तरह स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इवन हर फील्ड में हर एक को हर चीज नहीं मालूम होती। उस फील्ड के हिडन ट्रिक्स, सीक्रेट्स आप उसी फील्ड के कैंडिडेट से अगर शेयर करते हैं तो उसके दिल में आपके लिए काफी रिस्पेक्ट होगी। अब अगर इस सब को समराइज करते चलें, नंबर 1, फर्स्ट 30 सेकेंड्स। किसी से बात करते हुए, किसी से मिलते हुए पहले 30 सेकंड में हमेशा कुछ अच्छा कहिए, इनकरेजिंग कहिए। नंबर 2, लेट पीपल नो यू नीड देम। लोगों को बताइए कि आपको उनकी जरूरत है। नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। लोगों के सामने तारीफ कीजिए। नंबर 4, क्रिएट अ मेमोरी एंड विजिट इट ऑफन। यादें बनाइए और उन्हें याद करते रहें। चैप्टर 5, गिव रेपुटेशन टू अपहोल्ड। लोगों को उनकी क्वालिटीज के मुताबिक
टाइटल दीजिए, निकनेम दीजिए। नंबर 6, पास द क्रेडिट ऑन टू अदर्स। अचीवमेंट का, कामयाबी का क्रेडिट दूसरों को भी दीजिए। एंड नंबर 7, शेयर अ सीक्रेट विद समवन। अगर कोई सीक्रेट मेथड, नॉलेज या इंफॉर्मेशन है आपके पास तो औरों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को भी अपने हर एक दोस्त से शेयर करें। ये 7 वेज आपको बताए हैं 25 वेज टू विन विद पीपल बाय जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल की एक और बेस्ट सेलिंग बुक 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बुक पर हमारी एक और वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।